तो दोस्तों आज विकेबलरी के साथ साथ आपके जनरल नॉलेज में भी इजाफा होने जा रहा है। शर्त यह है कि वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान की जुडिशरी का सब पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो आज इसको हम डिकोड करते हैं। चलें, सबसे पहले विकेबलरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की जुडिशरी का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ओके, हायर लेवल में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट्स, और तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। गॉट इट। उसके बाद जो है लोअर लेवल पे आ जाते हैं हमारे पास सेशन कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स। अब इनका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, अब फेडरल शरीयत कोर्ट का जो है उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई चीज़ इसके ख़िलाफ़ जाए या इससे हट के कोई चीज़ हो रही हो तो उस चीज़ पे नज़र रखती है और उस चीज़ को कंट्रोल करती है। ये इसका सिर्फ फंक्शन है। अच्छा जी, अब हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट हमारे पास 5 हैं। 4 जो है प्रोविंसेस के सूबों के, जैसे लाहौर हाई कोर्ट, सिंध का कराची हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट केपी के, और क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान का, और 5वां जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फेडरल के अंडर आ जाता है। गॉटेड। 5 हाई कोर्ट्स आ गई, एक सुप्रीम कोर्ट, एक फेडरल शरीयत कोर्ट। गॉटेड। अब बात करते हैं सेशन कोर्ट्स की। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स होते हैं जो ज़िला लेवल पे काम करते हैं। और उसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो कुछ कोर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है ना स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। जैसे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनके कोर्ट हो सकते हैं, करप्शन वाले, या फिर कह सकते हैं हम टेररिज्म जो है स्पेशल कोर्ट्स, उनके जो है ना वो भी काम करते हैं। गॉट इट। तो ये था स्ट्रक्चर पाकिस्तान के कोर्ट्स का। अब हम थोड़े से जो है ना आपको भी डिफरेंसेस बताता हूँ कि आप बहुत नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनका फंक्शन भी आज सुन लें कि क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हाई कोर्ट्स के जो हाथ जाते हैं उनको भी हाई कोर्ट का जज कहते हैं, चीफ जस्टिस नहीं कह सकते, हाई कोर्ट के जज कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है सेशन जज। सेशन जज वही आपके सेशन कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, उन कोर्ट के जो जज होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेशन जज। और आगे आता है मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क होता है? तो मैजिस्ट्रेट जो है वो जज से रैंक में छोटा होता है। ठीक हो गया। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जज का असिस्टेंट जो है मैजिस्ट्रेट छोटे मामलात को डील करता है, और जज जो है वो बड़े केसेस को जो है ना डील करता है या उनकी हेयरिंग करता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। लॉयर, आपको पता है वकील। ठीक हो गया। उसके बाद है बैरिस्टर। अब बैरिस्टर और लॉयर में क्या फ़र्क है? अच्छा, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो बैरिस्टर जो है वो बड़ा वकील और जो लॉयर छोटा वकील, इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं अच्छा, बार एसोसिएशन ये टर्म है, यानी कि जितने भी वकला हैं, वकील जो है, उन सब का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, उसको बार एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद है अटॉर्नी। अब अटॉर्नी क्या है? ये भी बेसिकली एक टाइप ऑफ लॉयर या कह लो एडवोकेट ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, अटॉर्नी जो होता है वो थॉरली एक कंप्लीट स्टडी करता है, प्रैक्टिस करता है हाई सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है। उसके बाद कंप्लीट एक कोड ऑफ लॉ को स्टडी करके, प्रैक्टिस करके तब ये अटॉर्नी बनता है। और जो लॉयर है उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट अपने जो है क्लाइंट्स के केसेस को डील कर सकता है। अच्छा, बाकी रह गई एडवोकेट। और एडवोकेट और लॉयर में क्या फ़र्क है? अच्छा, कोई फ़र्क नहीं होता। लॉयर और एडवोकेट तकरीबन एक ही टर्म है, बस इतना फ़र्क है कि एडवोकेट जो होते हैं वो अभी कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली एक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और अपना जो है प्रैक्टिस एक्सपीरियंसड हैं, प्रैक्टिस भी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो अपनी यानी कि अपने लॉ के अंदर जो है अभी वो कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं। और जो लॉयर हैं वो में भी हो सकता है अभी स्टडी कर रहा हो, अभी प्रैक्टिस में हो, अभी जो है न्यू कमर हो, तो ये टर्म में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बाकी इतना ख़ास नहीं है। आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सिविल जज का भी मैंने बता दिया आपको, वही डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है सिविल जज। ओके, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अपने विकेबलरी की तरफ जो लीगल विकेबलरी यूज़ होती है। लेट्स बिगिन। तो चलिए एक एक करके लीगल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है लीगल नोटिस। जब भी अदालत की तरफ से किसी को नोटिस भेजा जाता है, जिसको हम अदालती हुक्म भी कह सकते हैं, वो होता है लीगल नोटिस। उसके बाद क्लाइंट। अच्छा, जब आपका कोई मसला होता है तो आप जो है कोई भी वकील हायर करते हैं, तो अपने केस को जो है आप आगे लड़ते हैं अदालत के अंदर, तो उस वकील के आप क्या हुए? क्लाइंट। ठीक हो गया। ये होता है क्लाइंट। एफिडेविट, जिसको हम उर्दू में बयान हल्फी कहते हैं। ठीक हो गया। किसी भी शख्स का जो है बयान रिकॉर्ड करना, उसको हम एफिडेविट कहते हैं। गॉट इट। अर्जन। अर्जन का मतलब मुलतवी करना। अदालत जब एक कार्रवाई चल रही हो और उसमें जो है ना वो ब्रेक चाह रहा हो या फिर किसी भी किस्म की रुकावट आ जाती है बीच में, तो वो कोर्ट को अर्जन कर देता है, यानी कि फ़ैसले को फिर नेक्स्ट हेयरिंग में या नेक्स्ट डेट दे के आगे बढ़ जाता है। जैसे वो आपने डायलॉग सुना होगा, तारीख़ पे तारीख़। ठीक हो गया। तो वो तारीख़ आगे बढ़ा देता है, अर्जन कर देता है कोर्ट को। गॉट इट।
और उसके बाद है हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब है सुनवाई, यानी कि जो आपके केस की जो सुनवाई होने जा रही है, आपको जो डेट मिलता है, अभी मंडे को आपके केस की हेयरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो आपने उस दिन आना है। तो उस दिन एविडेंस को, विटनेस वगैरह सबको वहाँ पे पेश किया जाता है। आई होप कि इसका भी समझ आ गया। हेयरिंग क्या होता है? सुनवाई। वारंट, वारंट का मतलब क्या होता है? कमांड, हुक्मनामा जब जारी होता है कोर्ट की तरफ से, तो वो उसको क्या कहते हैं? वारंट। ठीक हो गया। किसी को भी पकड़ने के लिए अगर अदालत की तरफ से वारंट जारी हुआ है तो उसको फिर फुलफ़िल करना पुलिस का काम है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। गॉट इट। उसके बाद एक और टर्म है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं डेथ, यानी कि सज़ाए मौत को। ठीक हो गया। सज़ाए मौत जब अदालत की तरफ से किसी को दी जाती है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्शन। अच्छा, जब वकील कहता है ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इट मीन्स कि दूसरा उसका जो डिफेंस में वकील है वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो उसके क्लाइंट के ख़िलाफ़ ठीक नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन, उस बात पे एतराज़ करता है। तो अगर वो अदालत को लगे कि, जज को लगे कि ठीक है, तो वो कहता है कि ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। इट मीन्स जो वो वकील है वो बात दोबारा नहीं करेगा, उस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेगा। अगर वो जज को लगे कि नहीं, वो विटनेस सदाकांत मिश्रा को बुलाना चाहूंगा जी। आई ऑब्जेक्ट। हियर वी गो अगेन। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि विदाउट एडवांस नोटिस आप विटनेस को नहीं बुला सकते। ठीक जा रहा है या उसका हक है ये बोलना, तो फिर ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जिस बंदे ने, जिस वकील ने ऑब्जेक्शन या एतराज़ किया था, तो उसका ऑब्जेक्शन जो है वो एतराज़ रिजेक्ट हो जाएगा, ओवर रूल हो जाएगा, और वो अपना कंटिन्यू करेगी, जो भी वो बात कर रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा। ये होती है ऑब्जेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद है पिटीशन। तो पिटीशन का मतलब सिंपली एप्लीकेशन, कोई भी दरख्वास्त, कोई भी अपील जब हम करते हैं अदालत से, तो आपने देखा होगा ना कि जब केसेस चल रहे होते हैं नून लीग पे, तो वो हर वक्त जो है ना पिटीशन दायर कर रहे होते थे। ठीक हो गया। तो उसके बाद है बेल। बेल सिंपल आपको पता है, ज़मानत। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? तौहीन अदालत, यानी अदालत। पाल साहब, आप बीच में बोलना बंद करो। दिस इज इलीगल ना, आप देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे अगर तौहीन की जा रही है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज़ जुरिस्डिक्शन। अच्छा, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कानूनी इख्तियार। जो जज हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, वो उनके पास वो कानूनी इख्तियार है, वो किसी भी मामले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि एक वकील जब दूसरे के क्लाइंट से इन्वेस्टिगेशन करे, पूछताछ करे, सवाल जवाब करे, तो क्वेश्चन आंसर जो पूछे उससे इन्वेस्टिगेशन करे, वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। गॉट इट। आई होप क्लियर है। दूसरा है ट्रायल। ट्रायल जो कार्रवाई चल रही होती है, अदालती कार्रवाई, उसको ट्रायल कहते हैं, सिंपल। अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर दो टाइप के होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक पर्सनल प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, और जो प्राइवेट है वो आपने कोई भी वकील अपने तरफ से कर लिया, आपकी तरफ से जो अदालत में केस लड़ रहा है वो आपका प्रोसिक्यूटर है। अच्छा, प्रोसिक्यूटर आपका जो है वो तो हो गया। अगर दूसरे का है जो वो सामने, उसको हम डिफेंस कहेंगे। ठीक है। जो दूसरे का जो प्रोसिक्यूटर है ना, तो वो डिफेंस है। तो आपने वो देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में, तो जब एक प्रोसिक्यूटर जो है, जो वकील अपने साथ दलील वगैरह सब कुछ पेश कर देता है, तो फिर जज पूछता है कि डिफेंस को कुछ कहना है, तो फिर जो है ना वो डिफेंस में आके दूसरा वकील बात करता है। ओके, गॉट इट। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट वन इज़ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फ़ैसला, आखिरी जो कंक्लूजन, जो सब फैक्चुअल्स को देख के जो रिज़ल्ट मिलता है, या जो अदालत की तरफ से फैसला होता है, वर्डिक्ट उसको कहते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज़ प्ली। प्ली का क्या मतलब होता है? जब भी किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगता है तो उसको अदालत में जाना पड़ता है और अपने आप को जो है डिफेंड करना पड़ता है, तो उस चीज़ को कहते हैं प्ली, यानी कि अदालत में जाके पेश होना। के बाद है विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स सिंपल, जब कोई भी गवाह है जो जाके सामने जब अपनी गवाही देता है, तो उस जगह को विटनेस बॉक्स कहते हैं। विटनेस कहते हैं गवाह को, जिस बॉक्स में खड़ा होकर गवाही देता है वो है विटनेस बॉक्स। नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या होता है कि जब किसी से हलफ लेके, किसी होली बुक के ऊपर हाथ रखवा के या कोई हलफ लेके, ओथ लेके जब उससे गवाही ली जाती है, तो उसको टेस्टिमनी कहते हैं अदालत के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डेफिडेंट। डेफिडेंट या अक्यूज़ड भी कह सकते हैं, जिस पे कोई जो इल्ज़ाम लगा हो, जिस पे कोई फ़र्द जुर्म आयद हो, तो उसको क्या कहते हैं? डेफिडेंट या फिर अक्यूज़ड। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज़ एविडेंस। सिंपल, सबूत। ठीक हो गया। एविडेंस, सबूत। ऑफेंस या क्राइम एक ही चीज़ है, कोई जो भी जुर्म करता है कोई। ओके। नेक्स्ट वन इज़ डिफेमेशन। डिफेमेशन सिंपल क्या है कि अगर आपने किसी के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, उस पर पर्सनल अटैक किया है, तो आप जो वो आपके ऊपर डिफेमेशन केस कर सकता है। गॉट इट। ज़रूरी नहीं कि आपने उस पर हमला अटैक कर दिया, आपने कोई इस तरह की उसके स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर बात की जो आप साबित नहीं कर सकते कि उसने ऐसा किया है, तो आप वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ओके जी। नेक्स्ट वन इज़ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी रिलीजन को बुरा भला कहना, या फिर जो है उसकी तौहीन करता है, तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। उसके ऊपर अदालती कार्रवाई हो सकती है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीडिंग। सिंपली जब भी अदालत शुरू होता है तो प्रोसीडिंग्स
जो है शुरू हो जाती है, कार्रवाई शुरू हो जाती है और जो है अदालत अपना काम स्टार्ट कर देता है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की विकेबलरी लेके आएंगे, ताकि आप जो है जस्ट विकेबलरी ना सीखें, हर एक डिपार्टमेंट की विकेबलरी आपको पता हो, उनके टर्म्स का भी पता हो। ओके जी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।